हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदू न्यूज़पेपर की भारत सरकार ने जीडीपी की फोरकास्ट कितनी करी है? ठीक है, भारत सरकार ने जीडीपी की फोरकास्ट कितनी करी है? तो 2025-26 के लिए भारत सरकार का कहना है कि भारत की जो जीडीपी है, ठीक है, वो आपकी, ठीक है, 7.4% के रेट से बढ़ेगी। बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसरो ने अभी एक नया मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन का जो नाम रहेगा, ठीक है, इसरो के इस मिशन का नाम रहेगा PSLV-C62EON1। ये 12 जनवरी को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। और ये हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, जो 15 अगस्त 1969 को बनी थी, उसकी 105वां ये मिशन होगा। तो पूछा था रोंग, तो कोई भी रोंग नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कौन से आर्टिकल ये कहता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, यानी कि किसी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आर्टिकल 350 और 350A, ये दोनों आर्टिकल बात करते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि किसी भाषा को बोलने वाले लोगों की अगर संख्या कम है तो उसको ये ठीक करे। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। भाषा की बात करें तो भाषा वाले चैप्टर से 17 चैप्टर में लैंग्वेज का मेंशन है। और इसमें आर्टिकल 343 से कहता है हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, भारत की क्या होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 8 है, वो 22 भाषाओं को अलाउ करती है। 22 भाषाएं शेड्यूल लैंग्वेज में शामिल है। इसके अलावा आर्टिकल 348, ठीक है, 348 ये कहता है कि जो कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी। तो सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फिलीपींस, जिसकी राजधानी मनीला है, और इसमें एक वोल्केनो आया है मायोन नाम का। ठीक है, तो उस वोल्केनो का नाम पूछ रहा था, तो फिलीपींस में आने वाले वोल्केनो का नाम है मेयोन। ये क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो वो कह रहा है कि भारत का टारगेट क्या है फॉसिल्स फ्यूल की कैपेसिटी, जो अभी हम फॉसिल्स फ्यूल यूज करते हैं उसको 50% कम कर देना। फॉसिल्स फ्यूल जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, ऐसे ईंधन जिनमें कोल और पेट्रोलियम का अवशेष होता है और इनसे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? फॉसिल्स फ्यूल से हटके क्लीन फ्यूल की तरफ जा रहे हैं। और हमने अपना टारगेट रखा है कि 2030 तक हम इसको क्या कर देंगे? 50% कम कर देंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखो, एक बुक है, बुक का नाम है, ठीक है, शिवाजी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया। और इस बुक को ऑक्सफोर्ड जो पब्लिकेशन है उसने पब्लिश किया था। अब शिवाजी के 13वें वंशज है उधर उदयन राजे। इन्होंने क्या करा है? ऑक्सफोर्ड के खिलाफ एक शिकायत लिखी थी, और ऑक्सफोर्ड ने नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक पेस्टिसाइड बिल है 2025 का, वो पुराने बिल को रिप्लेस कर देगा। उसमें एक इंसेक्टिसाइड रूल है 1971 का, और एक इंसेक्टिसाइड्स रूल है 1968 का। इन दो बिल को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये जो कानून है ये है 1980 का। और मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है, कि राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति को लिखता है, मतलब 355 के तहत गवर्नर है कि राज्य का प्रशासन अच्छे से नहीं संभल रहा, और भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का यूज करते हुए किसी राज्य में इमरजेंसी लगाते हैं। तो 13 फरवरी को मणिपुर में इमरजेंसी लगी थी, जिसको 6 महीने के बाद फिर से दोबारा से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। बात करें हम लास्ट क्वेश्चन की, तो वो कह रहा है कि कौन से बैंक की एक डील हुई है जिसके तहत उनके एटीएम के ऑपरेट करेगा, ठीक है,
तो इसमें क्या है, सीएमएस नाम की एक कंपनी है, कैश लॉजिस्टिक फोकस, ठीक है, सीएमएस नाम की कंपनी है एसबीआई बैंक के साथ, ये क्या हुआ है, दोनों का इनका एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एसबीआई की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1956 में बना था, इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसको बदलकर एसबीआई रखा गया था। और जो ये इससे पहले 1919 में तीन बैंक थे, तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास, जिनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो ये था हमारा 8 जनवरी के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 9 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय